बोल रहे हैं कि कैन देयर बी ए प्लेस विदाउट राइट और नहीं, इस धरती पे हजारों लाखों साल लग जाएंगे, लाखों शायद ज्यादा बोल दिए, तब तक धरती रहेगी नहीं रहेगी मालूम नहीं, नहीं होगा। विदाउट राइट एंड रॉन्ग नहीं, बिना राइट और रॉन्ग वाला नहीं, हमेशा रहेगा ही, कुछ चीज राइट रहेगी, कुछ चीज रॉन्ग रहेगा। जोगी जी का कभी तारीफ होगा, कभी शिकायत होगा, कभी वो किसी को रॉन्ग लगेंगे, कभी राइट लगेंगे। मोदी जी के बारे में भी यही होगा, ट्रम्प के बारे में भी यही होगा, बाइडेन के बारे में यही होगा, आपके भी बारे में यही होगा, मेरे बारे में भी यही होगा, सबके बारे में यही होगा, आचार्य प्रशांत के बारे में, सबके बारे में यही होगा। आप कभी किसी को राइट लग सकते हो, किसी को रॉन्ग लग सकते हो, आपके ऊपर कमेंट किया जाएगा, ठीक है। So much authoritative text is there about what is right way of doing things। कह रहे हैं बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, वही वेद पुराण उपनिषद, ठीक है। उसके अलावा जे कृष्णमूर्ति की किताब ले लो, भागवत गीता ले लो, और भी इस तरह के बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जिनकी एक ऑथोरिटी है हमारे समाज में कि भागवत गीता जो कुछ भी बोल रहा है, या वेद जो कुछ भी बोल रहा है, या कुरान या बाइबल, जितने भी धर्म की, या गौतम बुद्धा की कोई क्या यार उसका नाम भी इतना टेढ़ा है कि याद नहीं रहता है, तो वो किताब को ले लो। तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो बताती हैं कि ये राइट वे ऑफ लिविंग है, ये रॉन्ग है, लेकिन वो क्या सही है, यही बोलना चाह रहे हैं। जहां बात होती है कि राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट वे ऑफ लिविंग, वेयर इज दैट लव विच कम्स आउट ऑफ विजडम। वाह कितनी बड़ी बात है, ऐसा ही कुछ जे कृष्णमूर्ति शब्द लिखेंगे। वेयर इज दैट लव, वो प्यार कहाँ है, विच कम्स आउट ऑफ विजडम, जो हमारे अंदर के विजडम से बाहर आए, हमारे अंदर के विवेक से पैदा हो। ओहो कितनी बड़ी बात, लेकिन सिर्फ ये लेक्चर के रूप में अच्छा लगता है भाई, ठीक है। ये न तो पॉलिटिक्स में अच्छा लगता है, न परिवार में अच्छा लगता है, न ज्वाइंट फैमिली में अच्छा लगता है, न हस्बैंड वाइफ के बीच अच्छा लगता है, कहीं भी, न सोसाइटी में अच्छा लगता है, न ट्रेन चलाओगे तो वहां अच्छा लगेगा, न कहीं काम करने जाओगे तो अच्छा लगेगा, ना ही खेत में काम करने जाओगे तो वहां भी खेत के झगड़ा चल रहा है, वो बगल वाला किसान बोलता है अरे तुम मेरा खेत का पानी क्यों ले लिया, ठीक है। तो ये किताब में ठीक है, विजडम की बातें, लव की बातें, ब्यूटीफुल प्लेस की बातें, ये सब किताब में ठीक लगते हैं। आईटी बाबा ये सब किताब में ठीक लगता है, और ये सब किताबें ना, मैं वही जे कृष्णमूर्ति के किताब के ही ये लैंग्वेज है, वो ऐसे ही लिखते हैं, और इसलिए उनको पढ़ने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ओशो में क्यों इंटरेस्ट आता है, क्योंकि यार वो इस तरह की बातें नहीं करेगा, आउट ऑफ विजडम, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ दैट, ऐसे किताबी बातें ना ओशो बात नहीं करता है। ओशो बात करेगा एकदम जो आम आदमी क्लियरली सोच सकता है कि समाज में क्या हो रहा है। बीच बीच में वो नेता लोग की बात करेगा, पंडित लोग की बात कर देगा, परिवार में क्या चलता है रियल उसकी बात कर देगा, कैसे खुद ओशो के परिवार में क्या चल रहा था वो उसकी बात भी कर देंगे, रियल अपना एक्सपीरियंस ओशो बहुत हद तक शेयर करते हैं, ठीक है। तो वेयर इज दैट लव विच कम्स आउट ऑफ विजडम एंड विच डज नॉट डिक्टेट द पाथ बट वॉक द पाथ विथ यू। बहुत अच्छे लिख सकते हो आप, वॉक द पाथ विथ यू, जहां पे रास्ता आपके साथ चले, आपका जीवन आपके साथ चले, मतलब आपकी सोच या आपके विजडम और आपका जो जीवन है, जो आप जीवन जी रहे हो, उसमें 100% ट्यूनिंग हो। कितना सुंदर लगता है ना। तो किताबें बातें इसी तरीके से सुंदर लगती है, कोई कविता ऐसे ही सुंदर लगती है। कविता लिखना कवियों का काम क्या है, मेरी किताब आप पढ़ोगे तो मैं ऐसे नहीं लिखता हूं ना, मैं साइंस के तरीके से लिखूंगा तो बिल्कुल साइंटिफिक टर्म यूज करूंगा, साइंस के थ्रू मैं एज ए मोलिक्यूल को एक्सप्लेन करूंगा, हमारा थिंकिंग क्या है, हमारा शोल जिसको बेंजीन रिंग में बोलता हूँ, बेंजीन रिंग का मतलब वो एक एनर्जी रिंग है, इलेक्ट्रॉन्स की एक रिंग है। तो इस तरीके से मैं क्लियरली जो साइंस, जैसे कोई एक साइंटिस्ट लिखेगा या कोई आईटीएन लिखेगा, जो साइंस का जानकार लिखेगा, उसी तरीके का मैं शब्दों का प्रयोग करता हूं लिखने के लिए। और खुद फैसला करो दोस्त, जो मैं लिखा हूं उसमें भी उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हूं, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, अपने फैमिली लाइफ के एक्सपीरियंस को, वो सब कुछ को शेयर करते हुए लिखता हूं। मैं इस तरीके का शब्द नहीं प्रयोग करता हूं कि डिक्टेट द पाथ बट वॉक द पाथ विथ यू। ये सब बातें यार हमारे देश के 99% लोगों को समझ में नहीं आएगी, एक बंदा बोल क्या रहा है, लेकिन ये आईटीएन है, ठीक है। आगे लिखते हैं दैट लव एंड इट्स एक्सप्रेशन विच इज ओपन। वाओ, हमारे अंदर का जो लव है और उसका जो एक्सप्रेशन है वो ओपन। मतलब किसी भी लड़की के प्रति आपको प्यार आया या किसी भी लड़के के प्रति आपको प्यार आया तो जाके आप क्लियरली बोल दो आई लव यू,
और मालूम पड़ेगा उधर से सैंडल निकाल के मार रही है, या उधर से वो लड़का तो नहीं मारेगा, लड़का लड़का यार अच्छा एक तरह से समझो ना, लड़का को अगर कोई लड़की जाके बोलती है आई लव यू, तो भले ही वो चीटिंग करेगा, उसके साथ फ्रॉड करेगा, शारीरिक सुख लेके साइड हो जाएगा, लेकिन वो आई हेट यू जल्दी लड़का नहीं बोलता है, आई लव यू का जवाब वो आई लव यू देता। जैसे कि मुझे भी यार कॉलेज के दिनों में एक लड़की बहुत पसंद आई थी, एक तरह से मेरे को प्यार भी हो गया था समझ लो, लेकिन वो एक तरफा था, जिसको क्रंच या ट्रंच या जो कुछ भी क्रश बोलते हैं ना, वैसा कुछ हुआ था। तो मैं तो उस लड़की को जाके नहीं एक्सप्रेस कर दिया कि भाई आई लव यू, ठीक है, तो विच इज ओपन कर लो, शायद इनको इनकी गर्लफ्रेंड रिजेक्ट कर दी, इनको नहीं सिलेक्ट की, इसलिए शायद ये थोड़ा सा दुखी है, ठीक है, तो ओपन नहीं कर सकते हो हर एक जगह अपने भावनाओं को, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, कर दो, एक्सेप्ट करने की गारंटी नहीं है। जैसे कि मैं उस बंगाली लड़की से जाके बोल लेता आई लव यू, तो हो सकता है वो सैंडल निकाल के मारती, या हो सकता है थप्पड़ मार देती, या हो सकता है ऐसे मुंह बिचका के चल लेती, कुछ भी हो सकता है, कर दो। मैं नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि यार मैं इसके लायक ही नहीं हूं। अपने को जज करते हो ना, और हर एक व्यक्ति जज करता है, जैसे कि तुम्हारा स्टेटमेंट ये जजमेंट से, वेर नो देयर इज नो वर्ल्ड, कोई समाज नहीं है, कोई फैमिली नहीं है जहां पे जजमेंट नहीं किए जाओगे, जजमेंट किए ही जाओगे। वो बिना जजमेंट का ये दुनिया, ये समाज ये रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। अब खत्म करना चाहते हो तो तुम तो बोल लोगे कि खत्म, हाँ मैं चाहता हूं खत्म हो जाए, ये दुनिया खत्म हो जाए, दुनिया के सारे लोग मर जाएं, ये वर्ल्ड वॉर 3 हो और सब कुछ खत्म हो जाए। वैसे भी बाबा और हमारे गुरु क्या, जैसे कि बागेश्वर बाबा ने क्या बोला है कि जो कोई भी वहां जाके मरा है कुंभ मेला में, सबको मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, मरे जाके वहां फिर, ठीक है, छोड़ो उस बात को। तो समथिंग रिटन आगे क्या लिखते हैं कि ये वंडर एट एवरीथिंग दैट लाइफ इज एंड कैन बी, समथिंग रिटन विच इज रीड लाइक ए चिल्ड्रंस स्टोरी ऑफ वंडर वर्ल्ड, ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए हैं कि समथिंग रिटन विच इज रीड लाइक ए चिल्ड्रंस स्टोरी, ऐसा किताबों में जैसा कि वेद पुराण उपनिषद, चाहे और भी बहुत सारे जो धार्मिक ग्रंथ है, वहां पर इस तरह की कहानियां लिखी गई है, सुंदर सुंदर कहानियां, ऐसा भगवान है, ऐसा स्वर्ग है, ऐसा नरक का जाल है, नरक में तेल में खौलते हुए इंसान को जलाया जा रहा है, ये सब लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल स्टोरीज। नरक का स्टोरी तो ब्यूटीफुल नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग की स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है कि वहां अप्सरा डांस कर रही है, वहां लोग दारू पी रहे हैं और डांस करके मजा कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, सब कुछ एकदम मजा ही मजा है, ठीक है। तो ये वही बोलना चाह रहे हैं कि बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज है, बच्चों की स्टोरी, जैसा बच्चे जैसा लुभावनी कहानियां पढ़ते हैं, वैसा ही कहानियों के जैसा बहुत सारी किताबों में ऐसी बातें लिखी गई है। उसके आगे लिखते हैं टू लाइफ्स वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग, ऑब्जर्विंग, इंटरेक्टिंग, शेयरिंग विदाउट एनी फियर और बाउंड्री। कितना सुंदर, बट वही मैं बोलता हूं बार बार, बस किताब में ही सुंदर लगेगा भाई। टू लाइफ्स, आपने जिया है वैसा लाइफ, आपको पार्वती की तलाश है, आप शंकर हो और आपको पार्वती, तुम क्यों तलाश कर रहे हो यार, तुम तो कल की अवतार है, एक सेकंड में देख ले कि तेरी पार्वती कहाँ है ना। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? तुम तो कल की अवतार हो ना, तुम तो ब्रह्मांड को देख सकते हो, तो तुमको अपनी पार्वती नहीं दिखाई दे रही है इस धरती पर? कहाँ है पार्वती? ओशो को मिल गई कोई विवेक, कहां से आई थी, कौन फॉरेन कंट्री से, और वो उसकी पिछले जन्म की पत्नी थी या लवर थी, उसको देखते ही बोल दिया इतना देर क्यों लगा दी तुम मेरे पास आने में, ठीक है, उसका नाम उन्होंने विवेक रखा, वो कोई फॉरेनर थी। तो ओशो को टाइम लग गया क्योंकि वो कल की अवतार नहीं थे, वो भगवान बोलते हैं लेकिन भगवान अपना मजाक भी उड़ा देते हैं, यार मैं क्यों भगवान हूं, मैं भगवान ऐसे वो तो अपनी बात को कंट्राडिक्ट करते रहते हैं। तो तुम तो कंट्राडिक्ट कर नहीं रहे हो, तुम बार बार बोल रहे हो मैं कल की अवतार हूं, कुछ कोड भी बताते हो, 100, 1 फॉर विष्णु, 0 फॉर काली, नेक्स्ट 0 फॉर शिव, ऐसा ऐसा कुछ बोलते रहते हैं यार। और ये सब मैं सठियाया हुआ दिमाग की पहचान बोलता हूँ, ये निश्चित रूप से सठियाया हुआ दिमाग का पहचान। लेकिन वो सठियाया हुआ दिमाग इस स्टेट में आने से पहले इस किताब को लिखे होंगे, क्योंकि ये किताब कोई सठियाया हुआ व्यक्ति नहीं, ठीक ठाक ही लग रहा है, जय कृष्णमूर्ति के स्टाइल की भी बुक लग रही है। तो टू लाइफ्स वॉकिंग टुगेदर मतलब दो लोग, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लिविंग रिलेशनशिप में जीने वाले लोग, ठीक है, या दो दोस्त, ऐसे लिखा नहीं है, दो बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, दो लड़के हो सकते हैं, दो लड़कियां हो सकती है। तो टू लाइफ्स वॉकिंग टुगेदर,
टॉकिंग, बात करते हुए, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करते हुए, इंटरेक्टिंग, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए, इंटरेक्टिंग का मतलब समझ लो फिजिकल रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। शेयरिंग, अगेन शेयरिंग ऑफ व्हाट, लव, एक्सप्रेशन, ठीक है। विदाउट एनी फियर और बाउंड्री, विदाउट, कोई फियर नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। तुम कल की अवतार हो, तुमको ऐसा कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल पा रही है भैया, तुमको पार्वती नहीं मिल पा रही है, तो ठीक है, तुम अपने लाइफ के थ्रू यही मैसेज देना चाह रहे हो ना कि तुमको भी, अगर तुमको पार्वती नहीं मिलती, मतलब इंडिया के जितने भी यूथ हैं, इंडिया में लगभग आज के टाइम पे 50 करोड़ यूथ हैं, लड़का लड़की, ठीक है, तो इनको आप मैसेज दे रहे हो कि जब तक तुमको कोई ऐसा, जैसे मेरे को पार्वती नहीं मिल रही है, शायद पार्वती अभी पैदा नहीं हुई है, तो जब तक मुझे पार्वती नहीं मिलेगी, अब क्या पार्वती मतलब क्या मैं बताऊं यार, मैं मतलब धार्मिक लोग बुरा मानेंगे और मैं सबसे माफी भी मांग रहा हूं, मैं क्या बोलूं, ये भी एक तरह का अंधविश्वास में फैलाया है क्या? अरे यार, तुम अपने को कल की अवतार बोल क्यों रहे हो, अपने को विष्णु का अवतार, शिव का अवतार बोल क्यों रहे हो? जब तुम भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जी रहे हो, तुम अपने लाइफ से खुश नहीं हो, आनंदित नहीं हो, दुखी हो, परेशान हो, तुम अपने लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर नहीं कर पा रहे हो, तो तुम दूसरे को उपदेश क्या दे रहे हो यार? मैं यही सवाल करता, तुम उपदेश क्या दे रहे हो? मैं भी कुछ मैसेज देता हूं, मैं भी कुछ बात करता हूं, पिछले 25 साल से कर रहा हूं, पहले किताब लिख के किया, फिर वीडियो बना के कर रहा हूं। आप मेरी बातों में देख लेना, मैं कभी ऐसे बाकी बाकी बातें करता हूं, ऐसे उड़ी उड़ी सी बातें करता हूं, ऐसे बात करता हूं, किताबी तरीके से बात करता हूं, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग, ऑब्जर्विंग, लव, इंटरेक्टिंग, शेयरिंग विदाउट एनी फियर और बाउंड्री, ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग। जे कृष्णमूर्ति भी ऐसे ही करते, वो भी बेचारे कोई लड़की से प्यार कर रहे थे, शादी करने की हिम्मत तक नहीं कर पाए, दुनिया को बताने की हिम्मत तक नहीं कर पाए कि आई लव यू, जिस लड़की को प्यार करते थे। तुम यार खुद डरपोक इंसान हो, अब बोलोगे तुम जय कृष्णमूर्ति को भी मैं शिकायत कर रहा हूं, क्या करूं? प्यार करते हो जिस लड़की से, शायद उन दोनों के संबंध से एक लड़की भी पैदा हुई जिसने एक बुक भी लिखी है, तुम इतने डरपोक हो कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, ये देखो ये मेरी बेटी है, और तुम दुनिया को मैसेज दे रहे हो। कैसे इंसान हो यार? जय कृष्णमूर्ति को मैं बोल रहा हूं, इस इंसान को भी बोल रहा हूं कि तुम खुद डरपोक इंसान हो यार, तुम खुद एक फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम एक खुद बोलने की हिम्मत नहीं है। एक एक चीज बताओ ना, अपने लाइफ के एक एक एक्सपीरियंस को शेयर करो कि कैसे मैं एक लड़की को आई लव यू बोला तो वो मेरे को ही करके दिखा दी दांत, या है तुम क्या है, ये तुम्हारा शक्ल पसंद नहीं है, ये क्या बाल बढ़ा के रखा है, ऐसे मेरे को मजाक उड़ा दी, ऐसे मेरे से रिश्ता तोड़ दी, मेरा दोस्त के साथ रिश्ता बना ली, मेरी बातें उसको बेहूदगी भरी लग रही थी। ऐसे शेयर करो ना अपनी हर एक बात, ऐसे लिखोगे इस किताब में, शायद आगे लिखे होंगे। एनीवे दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबा हो गया यार, मैं अभी देख रहा हूँ ये करीब करीब 30 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मेरा मैसेज भाई बिल्कुल क्लियर है, मैं जैसे एक प्रैक्टिकल इंसान हूं, मैं जैसे एक व्यवहारिक इंसान हूं, मैं जिस तरीके से सोचता हूं कि हमारा देश बदल सकता है, निश्चित रूप से बदल सकता है। गरीबी दूर करना है, बेरोजगारी दूर करना है, हो जाएगा यार। पॉपुलेशन कंट्रोल करो, मैं जितने भी गरीब हैं उन सबसे कहूंगा यार, मोदी जी नहीं कर रहे हैं, मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी तुम्हारी गरीबी 100% दूर नहीं कर सकते। मेरी गरीबी मोदी जी ने दूर नहीं किया, या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं दूर किया, या राजीव गांधी जी ने दूर नहीं किया, बल्कि मैं अपनी गरीबी को खुद दूर किया, उसके लिए कोशिश किया, उसके लिए 4-5 साल स्ट्रगल किया, उसके लिए शो में नहीं रिटेन कंपटीशन एग्जाम दिया, बहुत सारे फ्लॉप हुए, कंपटीशन में फेल हुआ, तब जाके एक जगह मौका मिल गया कि हाँ भैया यहाँ आके ज्वाइन कर लो। डिफेंस जो कि मेरा फर्स्ट चॉइस कभी नहीं था, वहां पर मैं जाके नौकरी करना स्वीकार कर लिया कि हाँ यार चलो, मेरे को कोई नौकरी नहीं मिल रहा है ढंग का, और फायर फाइटिंग करने में मुझे मजा नहीं आ रहा, तो यहाँ कर लेते हैं। तो मैंने किया क्या, मैंने 7 साल 6 साल स्ट्रगल किया। मैं आईआईटी से लेकर नौकरी लगने तक का पीरियड बता रहा हूँ, 93 से 2000 तक का पीरियड बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतने साल तक, लगभग 7 साल मैं बता रहा हूँ, इतने साल तक मैंने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करके गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। पॉपुलेशन, मैंने एक बच्चा पैदा किया, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, हो रहा है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे तो बहुत सारी समस्याएं कंट्रोल हो जाएगी, ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा, रेलवे में जो इतना भीड़ है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, हमारा वातावरण सब शुद्ध हो जाएगा, नदियां शुद्ध हो जाएंगी। इतने सारे लोग क्यों कुंभ मेला में जाके नहा रहे हैं यार, इतना नदी को क्यों गंदा कर रहे हैं? वहां पे कितने सारे लोग लैट्रिन करते होंगे, पेशाब करते होंगे, कितना सारा गंदगी छोड़ के आते होंगे,
क्या कर रहे हो तुम? जोगी जी फिर उसकी सफाई करेंगे, लेकिन ठीक है, जोगी जी को एक वाहवाही भी मिल रही है कि यार करोड़ों लोग आके यहाँ स्नान किए, ठीक है। तो मेरी सोच दोस्त बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और मेरा प्रैक्टिकल थिंकिंग को, मेरे प्रैक्टिकल विजन को अगर हर एक यूथ समझेगा, और समझना कोई बहुत बड़ा ऐसा मैं थोड़ी किताब लिखा हूँ, मेरी किताब भी पढ़ोगे तो बहुत सिंपल है, ठीक है। वॉक द पाथ और ये शेयरिंग और ये वो जजमेंट विदाउट फियर, ये वो नहीं होता है भैया। ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं होता। तुम अकेले मुक्ति पालो, जे कृष्णमूर्ति जी आप मुक्ति पालो, आईटी बाबा आप मुक्ति पालो, आचार्य प्रशांत तुम मुक्ति पालो, ओशो तुम मुक्ति पालो, गौतम बुद्धा महावीर आप लोग मुक्ति पालो, लेकिन 99.99% लोग मुक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। हमको तो मजा ही मजा चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए। वो डट्टी पिक्चर का डायलॉग है ना, पिक्चर 3 चीजों से हिट होती है, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। तो विद्या बालन लोगों को चाहिए भाई, वैसा इंटरटेनमेंट चाहिए 99% लोगों को। तुम क्या है मुक्ति की पाठ पढ़ा रहे हो? विदाउट फियर, विदाउट लव, विदाउट दिस, विदाउट दैट, कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल बनो, फाइनल मैसेज यही मैं बोलूंगा। प्रैक्टिकल बनो, व्यवहारिक बनो। जिस तरीके से मैं स्ट्रगल किया, जिस तरीके से मैं सोचता हूं कि समस्याओं का समाधान हो सकता है, उसी तरीके से समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।